Hello students, I hope you are well and good at your homes. So now we are going to start our next topic, that is the other part of our buccal cavity that consists of tongue, that consists of mouth, right? We have done the teeth also. So today we are going to start our next part of the buccal cavity, that is the tongue that is present in our mouth. It starts from the इट्स वन एंड जो होती है, इट इज़ अटैच्ड, इट इज़ फ्रीली, जो आपको बाहर वाली एंड दिखती है टंग की, इट इज़ फ्री, एंड जो दूसरी एंड होती है इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, जो बॉटम होता है हमारे माउथ का उसके साथ अटैच्ड होती है. यू ऑल नो दिस, है ना? सो it is a important muscular organ. Kindly underline this. It is a muscular organ which with one end free while other end is attached to the floor of the buccal cavity. Clear? Next comes the function of the tongue. फंक्शन क्या है? वन इज़ टू टेस्ट. जब हम खाना खाते हैं तो इट इज़ ओनली द टंग which helps us to detect the different taste, because there are taste buds which are present over the tongue. जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जैसे सोर, स्वीट, सॉल्टीनेस, बिटर, तो दोज ऑल आर डिटेक्टेड बाय द टंग. क्लियर? नेक्स्ट कम्स द अदर फंक्शन, दैट इज़ जो फूड हम खाते हैं दैट इज़ मिक्सड विद द स्लाइवा बाय बीइंग पुश्ड बाय द जो टंग है वो हमारे फूड को थॉरोली मिक्स कर देती है विद द स्लाइवा. क्लियर? And after that it is swallowed through the food pipe, that is esophagus. Next is it also helps us in talking also. जो हम बोलते हैं that is due to the tongue, तो word को interpret कर पाते हैं. Clear? Next comes the माउथ. जो यू माइट हैव सीन दैट जब कभी भी आपके घर पे जो आपका फेवरेट खाना बनता है तो उस टाइप पे योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, राइट? तो वो वाटर कहाँ से आता है आपके माउथ में? दैट इज़ फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज़ द स्लाइवा. तो वो स्लाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय द sac like structures known as salivary glands, which are located at different regions of the buccal cavity. You can see in the diagram also we have done here. You can see here that yellowish colored glands, you can see these are the salivary glands जहाँ से हमारे माउथ में saliva आता रहता है. Clear? So नेक्स्ट इज़ जो हमारा स्लाइवा है वो किस काम आता है हमारे? द फूड दैट, जो हमने फूड खाया है, राइट? तो उस फूड को स्मूथ करना. हमने च्यू कर लिया और उसको फूड को स्मूथ कैसे होगा? इफ़ वी ऐड सम वाटर, तो वो स्लाइवा जो है उसको स्मूथ करता है, एंड इट इज़ ईजीली स्वेलोड बाय आवर it is easily swallowed by us into, and after swallowing it goes to the stomach. तो वो अटकता नहीं है in our food pipe due to the saliva. तो this help in lubrication of the food. Lubrication means it is mixed with thoroughly with the liquid that is known as saliva, जिससे वो smooth हो जाता है. एंड इट ऑल्सो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं दे ऑल्सो प्रिवेंट्स आर फ्रॉम माउथ फ्रॉम बीइंग ड्राई. तो हमारे माउथ को वेट रखता है, दैट इज़ द स्लाइवा दैट कीप्स इट. क्लियर? एंड ऑल्सो इट इनिशिएट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड. जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें स्लाइवा मिक्स हो गया. स्लाइवा भी तो ब्रेक डाउन करेगा फूड को थोड़े थोड़े पीसीज में, राइट? स्मूथ करके सॉफ्ट हो जाएगा खाना. So the chemical digestion starts from the mouth and it keeps on going from the stomach also, and further in the small intestine. It ends at the small intestine, right? Next comes the practice zone 2. This you need to do. This I will share you the PDF to do this. So next is the food pipe. What is the food pipe? It is the passage of the food from mouth से जाता है. The food passes from mouth to the stomach through a passage that is said to be food pipe, right? तो there are two types of passes, right? There. एक तो एयर के लिए जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो लंग्स तक जाती है फ्रॉम द एयर जो एयर ट्यूब होती है, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, राइट? जो खाना है इट गोज़ टू द stomach by the help of the food pipe. Clear?
सो इन दोनों का जो कॉमन डक्ट होता है माउथ में, दे आर कॉमनली प्रेजेंट एट वन प्लेस। फर्दर माउथ के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक साइड फूड पाइप रह जाती है, दूसरी साइड जो हमारी विंड पाइप है वो रह जाती है। एंड जो एयर पासेज होती है देयर इज़ अ क्लोजिंग ऑल्सो। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम एक साइड पे खाना स्वेलो कर रहे हैं उसी टाइम पे ब्रीथ नहीं कर सकते, बिकॉज हम खाना खाते समय अगर ब्रीथ करेंगे तो क्या हो सकता है कि जो हमारा खाना है वो हमारी एयर पासेज में चला जाएगा, तो और एयर पासेज बंद हो जाएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी एंड वी मे ऑल्सो डाई। सो टू प्रिवेंट दिस देयर इज़ अ फ्लैप कवर, एक कवर होता है ओवर द एंट्रेंस ऑफ द एयर पासेस, उसके ऊपर कवर लग जाता है जब हम खाना स्वेलो करते हैं, राइट। तो उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है एंड एयर एंटर्स आर एयर पासेज। सो व्हेन द फूड नोन एज बोलस इज swallowed, बोलस क्या होता है, इट इज़ द फूड विच इज़ मिक्सड विद द सलाइवा, जो मिक्सड फॉर्म में जो हमने खाना च्यू किया, इट इज़ बेसिकली ये च्यूड फूड होता है, जो च्यू कर चुके हम खाना है, दैट इज़ बोलस। द फ्लैप क्लोजेस, जो हमारा जो जो एयर पासेस के ऊपर एक फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, वो बंद हो जाता है एंड द फूड एंटर्स आर फूड पाइप एंड रीचेस द स्टोमक। क्लियर। एंड ऑल्सो जो स्टमक है, जो हमारा ईजोफेगस है, इसमें मसल्स होती हैं, दे कीप ऑन रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसकी वजह से खाना जो है हमारी फूड पाइप में वो अटकता नहीं है। क्लियर। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव इनटू द स्टमक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी अड़चन नहीं होती यहाँ पे खाने को, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग इन द स्टमक। क्लियर। So this movement of the esophagus is said to be peristalsis movement, that is continuously contraction and relaxation keeps on there. Okay. Next is no digestion takes place in esophagus. We know that esophagus simply एक pass है to for the movement of the food from mouth to the stomach. Clear? So this is it for today, and we will continue with the next topic, that is stomach, tomorrow. So okay, fine.